दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पियोनियर अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और कैसे इसको यूज कर सकते हो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए, यानी कि दूसरे देशों से पैसा अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि अपने देश के बैंक अकाउंट में मनी रिसीव करने के लिए। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा क्या क्या इसके चार्जेस होते हैं, पियोनियर का क्या एक्सचेंज रेट होता है, ये भी आप एग्जाम्पल से देख पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अकाउंट ओपनिंग लिंक यानी कि साइन अप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे और इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा पियोनियर साइन अप गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि क्या आप कोई रजिस्टर्ड बिजनेस हो या फिर नहीं हो। आप नो या फिर यस में सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल इंटर करना होता है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, अगेन सेम ईमेल एड्रेस री इंटर करना होता है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है और नेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 स्टेप में आपका अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी डिटेल्स फिल करना होगा और यहाँ पे आप ऑलमोस्ट डन हो जाते हो और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ही आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और अपने अकाउंट का पासवर्ड भी सेट करना होगा, बनाना होगा। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे पियोनियर लॉगिन और इसके लॉगिन पेज पे आ जाओगे। पियोनियर के लॉगिन पेज पे आने के बाद आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को इंटर करके। तो सारा डिटेल इंटर करके जैसे ही आप साइन इन करते हो यानी कि लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे पियोनियर के माध्यम से कौन कौन से तरीकों से आप पैसे रिसीव कर सकते हो, मनी रिसीव कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, इसको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके ट्रांजेक्शंस और चार्जेस के बारे में। तो अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे होम में ही आपको ट्रांजेक्शंस दिखाई देता है इस जगह पे। तो आप देख सकते हो मैंने 17 जुलाई को 453.11 यूएसडी डॉलर रिसीव किया है और सेम डे को, उसी दिन 17 जुलाई को ही पियोनियर उस पैसे को मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में सेंड कर देता है। और उसके अगले दिन यानी कि 18 को मुझे इस टाइप का ईमेल रिसीव हुआ। देख सकते हो यहाँ पे डेट 18 जुलाई। एक दिन बाद मुझे ईमेल रिसीव हुआ पियोनियर की तरफ से कि इतना अमाउंट विड्रॉवल के लिए प्रोसेस कर दिया गया है और विड्रॉवल प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। और बाकी आप देख सकते हो जिस दिन मैंने ईमेल रिसीव किया 18 जुलाई को, उसी दिन मेरे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है वो मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से नहीं होता है। तो यहाँ आपको एक्सचेंज रेट भी नीचे दिखाई दे देता है उस समय पियोनियर कितना एक्सचेंज रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो 18 जुलाई को $1 के लिए पियोनियर ने मुझे 81.0253 INR प्रोवाइड किया। लेकिन उस दिन अगर मैं आपको मार्केट एक्सचेंज रेट दिखाऊं 18 जुलाई को तो 83.69 था। तो आपको पता चल गया होगा कि पियोनियर का एक्सचेंज रेट मार्केट एक्सचेंज रेट से थोड़ा कम होता है और पियोनियर अपने एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग किसी भी करेंसी को आपके देश के करेंसी में कन्वर्ट करके बैंक में डिपॉजिट करता है आपके देश के बैंक अकाउंट में। और ऐसा केवल पियोनियर के लिए नहीं होता, जितने भी इस टाइप के प्लेटफॉर्म हैं उनका भी एक्सचेंज रेट मार्केट से कम होता है और वो अपने एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग आपको मनी कन्वर्ट करके सेंड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इवन पेपाल की बात करूं तो पेपाल का एक्सचेंज रेट पियोनियर से भी कम होता है। अब बात करते हैं कैसे आपको मनी रिसीव करना है। तो अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। बैंक अकाउंट्स में जाते हो तो यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और एडेड बैंक अकाउंट को देख सकते हो। आप यहाँ से मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पियोनियर अकाउंट में एक बैंक अकाउंट एडेड है और जिस बैंक अकाउंट को आप डिफॉल्ट बना के रखोगे उसी में ऑटोमेटिकली मनी विड्रॉवल होगा। तो अब पेमेंट रिसीव करने के लिए यहाँ पे गेट पेड ये दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट पेड पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको अलग अलग 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसीविंग अकाउंट्स के बारे में। तो जब आप पियोनियर में अकाउंट बनाते हो, क्रिएट करते हो अपना सारा डिटेल इंटर करके, तो पियोनियर आपका अलग अलग बैंक अकाउंट अलग अलग देशों में ओपन कर देता है। अगर मैं यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे अलग अलग बैंक अकाउंट दिख जाता है। मेरा बैंक अकाउंट कनाडा में भी है, यूके में भी है, सिंगापुर में भी है, यूएसए में भी है। तो जिस कंट्री का मेरे पास क्लाइंट है, यानी कि जो पर्सन मुझे मनी सेंड करने वाला है वो जिस भी कंट्री का है, मैं उसको उसी कंट्री का बैंक डिटेल्स शेयर कर दूंगा और वो मुझे उसी कंट्री के बैंक अकाउंट में मनी सेंड कर देगा। फिर पियोनियर उस मनी को मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। मान लो मेरा कोई यूएसए का क्लाइंट है तो वो मुझे डायरेक्टली मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में नहीं भेज सकता, लेकिन वो यूएसए का होकर के यूएसए के ही बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर सकता है। तो मैं उसको ये वाला बैंक अकाउंट दूंगा जो कि यूएसए का है। सिंपली व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा
तो यहाँ मुझे बैंक का नाम, राउटिंग नंबर, इंडिया में राउटिंग नंबर को IFSC कोड कहा जाता है, बैंक अकाउंट नंबर दिख जाता है, अकाउंट टाइप दिख जाता है, बेनिफिशियरी नेम में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आपको भी आपका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे बैंक का एड्रेस ये दिख जाता है। आप सारा डिटेल को यहाँ से कॉपी करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, पेयर को भेज सकते हो। अभी तो यहाँ पे केवल 4 अलग अलग बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो और भी बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपका क्लाइंट किसी और कंट्री का है तो उस कंट्री में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट अकाउंट्स इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोप जोन के लिए मिल जाता है। अगर आप किसी ऐसे पेयर से और क्लाइंट से पैसा ले रहे हो जो कि यूरोप जोन में रहता है तो आप उसके लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो। कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि जापान में रहता है तो जापान के लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हो, यानी कि जापान कंट्री में आपका एक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, UAE सब के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। ये हो गया पहला तरीका, जहाँ का आपका क्लाइंट है वहाँ का बैंक अकाउंट डिटेल आप उसके साथ शेयर कर दो, वो आपको उस बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर देगा और प्योने उस मनी को आपके बैंक अकाउंट में, आपके देश के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अब अगेन यहाँ पे आपको बैक कर लेना है या फिर गेट पेड पे क्लिक करना है। दूसरा तरीका मिलता है पेमेंट लिंक सेंड करने का, रिक्वेस्ट ए पेमेंट। सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो रिक्वेस्ट ए पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक पेमेंट लिंक क्रिएट करके पेयर को, यानी कि जो पैसा सेंड करने वाला है उसको ईमेल पे सेंड कर सकते हो, और उस लिंक पे क्लिक करके वो आपको पेमेंट कर सकता है किसी भी तरीके से। और यहाँ पे आप इनवॉइस भी बना के अटैच कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐड ए न्यू पेयर इस पे क्लिक करना है। आप जिससे मनी रिसीव करने वाले हो वो कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। कंपनी होता है तो आपको कंपनी का नेम, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री, ये सब कुछ सेलेक्ट करना होगा। इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। मान लो USA का क्लाइंट है तो मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा, उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद जितना अमाउंट का आप लिंक बनाना चाहते हो वो इंटर कर देना है, करेंसी चूज कर लेना है, डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि क्यों आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट ड्यू डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम इस डेट तक उसको पेमेंट करना है। यहाँ पे रिक्वेस्टिंग पेमेंट एज वो सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इनवॉइस भी अटैच कर सकते हो। अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करना हुआ तो सबसे पहले क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप एक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट फ्री इनवॉइस नाउ पे क्लिक करके। इनवॉइस में आपका लोगो आ जाएगा, आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, क्लाइंट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, इनवॉइस नंबर दिख जाएगा, इनवॉइस का डेट दिख जाता है। आप अपना आइटम मेंशन कर दोगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज, क्वांटिटी मेंशन कर दोगे और हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए रेट यहाँ पे मेंशन कर दोगे और मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे सब टोटल दिख जाएगा। इनवॉइस समरी यहाँ पे दिख जाता है और यहाँ से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इनवॉइस अटैच नहीं करना चाहता, सिंपली रिक्वेस्ट ए पेमेंट पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से यहाँ पे मुझे पेमेंट लिंक मिल जाता है। इसको मैं सिंपली कॉपी करके अपने क्लाइंट को और पेयर को भेज सकता हूँ उसके ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, जैसा भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो, और इस लिंक को आप व्हाट्सएप पे भी यहाँ से शेयर कर सकते हो। और बाकी दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पेयोनियर अकाउंट बनाने के बाद 29.95 USD डॉलर आपको अकाउंट एनुअल फी देना पड़ सकता है, लेकिन ये फी आपके लिए माफ हो जाता है, जीरो हो जाता है अगर आप 12 मंथ्स में $2000 तक रिसीव करते हो या फिर उससे ज्यादा रिसीव करते हो तो। और बाकी अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो।